हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके इंग्लिश क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने द 7 एजेस ऑफ मैन 12th क्लास की जो पोइम है उसके 21 क्वेश्चन का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम 22 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 35 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ द 5th एज इन मैन्स लाइफ। मनुष्य के जीवन में जो 5वीं अवस्था है उसके गुणों का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार इन द 5th एज, 5वीं अवस्था में ए मैन बिकम्स ए जज, एक आदमी क्या बन जाता है? जज बन जाता है। ही हैज़ ए फेयर राउंड बेली, जज के फेयर राउंड बेली होता है। बेली माना पेट, सुंदर गोल मटोल पेट होता है। खा खा के मोटा हो जाता है, रिश्वत लेता है। ही हैज़ सीवर आइज, उसकी बड़ी आंखें बड़ी कठोर होती है, सीवर होती है, यानी आंखों से तो डराने वाला आदमी होता है और पीठ पीछे ये रिश्वत लेने वाला होता है। He has bearded of formal cut, इसकी दाढ़ी में फॉर्मल कट होता है। He is full of wise saws and modern stances, इसके पास बहुत सुंदर सुंदर saws यानी कहावतें होती है, मॉडर्न इंस्टेंसेस होते हैं यानी आधुनिक इसके पास एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं, ज्ञान की बातें होती है, क्योंकि ये जज होता है। क्वेश्चन नंबर 23, with whom does the poet compare the last stage of man? कवि किसके साथ लास्ट स्टेज ऑफ मैन की तुलना करता है? The poet compares the last stage with the age of a small child. कवि लास्ट स्टेज की तुलना एक छोटे बच्चे से करता है, स्मॉल चाइल्ड से करता है। क्वेश्चन नंबर 24, how are men and women similar to the players on a stage? आदमी और औरतें एक स्टेज के प्लेयर की तरह ही कैसे हैं? संसार में पाए जाने वाले मैन एंड वीमन सिमिलर कैसे हैं? जैसे स्टेज पर जो कलाकार होते हैं उनके सिमिलर कैसे हैं? तो देखिएगा, द प्लेयर्स ऑन ए स्टेज कम, जो प्लेयर होते हैं, जो कलाकार होते हैं किसी स्टेज पर, वो आते हैं, प्ले देयर रोल, अपनी भूमिका निभाते हैं, एंड देन लीव द स्टेज, और फिर इस स्टेज को छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी नाटक होता है स्टेज पर तो उसके जो पात्र होते हैं वो आते हैं, अपने अपने रोल निभाते हैं और फिर क्या करते हैं? स्टेज से चले जाते हैं। द प्लेयर्स ऑन ए स्टेज कम, प्ले देयर रोल एंड देन लीव द स्टेज। एक स्टेज पर पात्र आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और फिर इस स्टेज को छोड़कर चले जाते हैं। इन द सेम वे, उसी प्रकार मैन एंड वीमन कम ऑन द वर्ल्डली स्टेज, आदमी और औरतें भी इस सांसारिक स्टेज पर आते हैं। लिव देयर लाइफ, अपना अपना जीवन जीते हैं, एंड देन लिव द वर्ल्ड फॉर एवर, और फिर संसार को फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। तो ये नॉर्मल बात है, सभी जन्म लेते हैं, अपने अपने जीवन को जीते हैं और फिर इस संसार को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज कंपेयर्ड विथ ए लेपर्ड? एक तेंदुए के साथ किसकी तुलना की गई है? ए सोल्जर इज कंपेयर्ड विथ ए लेपर्ड, एक सिपाही की तुलना लेपर्ड यानी तेंदुए से की गई है। बिकॉज ए सोल्जर इज एज क्विक एंड फास्ट एज ए लेपर्ड, क्योंकि एक सोल्जर है वो भी लेपर्ड की तरह क्विक एंड फास्ट होता है, बड़ा फुर्तीला होता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स? एक नर्स की क्या भूमिका होती है? एक नर्स का क्या काम होता है? द रोल ऑफ ए नर्स इज टू लुक आफ्टर द इन्फेंट। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना,
द रोल ऑफ ए नर्स इज टू लुक आफ्टर द इन्फेंट, छोटे बच्चे की देखभाल करना ही एक नर्स की भूमिका होती है। या द नर्स टेक्स केयर द बेबी चाइल्ड, नर्स क्या करती है, टेक्स केयर, ध्यान रखती है किसका, द बेबी चाइल्ड का, छोटे बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 27, हु साई लाइक ए फर्नेस, हु साई लाइक ए फर्नेस, भट्टी की तरह आहें कौन भरता है, ए लवर साई लाइक ए फर्नेस, एक लवर जो है वो भट्टी की तरह आहें भरता है। ही सिंग्स लव सॉन्ग, वो प्यार की गीत गाता है, फॉर द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका की सुंदरता पर वो प्यार भरे गीत गाता है। क्वेश्चन नंबर 28, एट व्हाट स्टेज डज अ मैन वियर स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज, एट व्हाट स्टेज, किस अवस्था में, डज ए मैन वियर, एक आदमी पहनता है, क्या पहनता है, स्पेक्टेकल्स, चश्मा, ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर। तो आंसर है इन द 6th स्टेज, छठी अवस्था में, ए मैन वियर्स स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज, अपनी छठी अवस्था में अपनी नाक पर क्या पहनता है, चश्मा। और क्यों पहनता है, क्योंकि इन दिस स्टेज हिज आई साइट बिकम्स वेरी वीक, क्योंकि इस अवस्था में उसकी जो आई साइट है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटिशन ऑफ द वर्ड सेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है, ऑफ द रिपीटिशन, रिपीटिशन का मतलब दोहराव, बार बार आना, किसका, द वर्ड सेंस, जो सेंस शब्द है उसका बार बार आने का क्या महत्व है। बार बार लिखा ना, सेंस आई साइट, सेंस टीथ, सेंस टेस्ट, ऐसे लिखा ना, तो सेंस बार बार क्यों आया। आंसर है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपीटिशन ऑफ वर्ड सेंस इज दिस, ये है कि दैट इट शोज द transitoriness of human being, human organs, body and life। ध्यान दीजिएगा, the importance of the repetition of the word sense is this, sense शब्द के repetition का महत्व ये है that कि it shows, ये दिखाता है, ये शब्द दिखाता है, क्या दिखाता है, the transitoriness, क्षण भंगुरता, यानी जो चीज़ नष्ट होने लायक हो, कौन सी चीज़ नष्ट होती है, ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, मनुष्य की जो अंग है वो ट्रांजिटरी है, वो जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, उसका बॉडी ख़त्म होने वाला है, उसका लाइफ ख़त्म होने वाला है। मनुष्य के जीवन में न तो उसके अंग स्थायी है, न उसका शरीर स्थायी है, न उसका जीवन स्थायी है, ये सभी ट्रांजिटरी है। इसलिए कवि ने यहाँ पर सेंस शब्द का बार बार इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 30, डू यू फाइंड एनी मेलनकली रेफरेंस इन द पोइम, मेलनकली यानी दुख, तो क्या आपको इस कविता में कहीं दुख का संदर्भ मिला है, यानी कोई जैसे इन्फेंट है, स्कूल बॉय है, लवर है, जज है, सोल्जर है, या जो भी सातों अवस्थाएं हैं उनमें से कौन सी अवस्था ऐसी है जहाँ पर मेलनकली रेफरेंस दे रखा है, जहाँ आदमी बहुत दुखी है। यस, वी फाइंड सम मेलनकली रेफरेंस इन दिस पोइम। हाँ, हमें इस पोइम में मेलनकली रेफरेंस मिलता है। कहाँ मिलता है, द ओल्ड एज इज मेलनकली, बुढ़ापा दुखी अवस्था है। द ओल्ड एज इज मेलनकली, बुढ़ापा बड़ी दुख की अवस्था है। इन दिस स्टेज, इस अवस्था में, मैन बिकम्स वेरी वीक, आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है। ही सेंस आई साइट, वो आँखों की रोशनी खो देता है। सेंस टीथ, दांत खो जाते हैं। सेंस टेस्ट, उसका स्वाद खत्म हो जाता है। सेंस एवरीथिंग, और वो सब कुछ खत्म हो जाता है, उसका दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, बोला नहीं जाता है,
चबाने के लिए दांत नहीं होते हैं, स्वाद का पता नहीं चलता है, तो ओल्ड एज है वो बड़ी दुखी अवस्था है। एक तो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है टेस्ट, TEST, देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये टेस्ट सही नहीं है, TASTE, टेस्ट, स्वाद वाला लिखना है यहाँ पर आपको, ये जांच वाला लिख दिया गया, क्षमा करें। क्वेश्चन नंबर 31, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ ऑल द 7 एजेस और स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ। मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाओं के जो मुख्य विशेषताएं साइलेंट फीचर है उनका वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन में पहले से लेकर 7वीं स्टेज तक जितनी भी उसके अंदर गुण है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनको एक क्वेश्चन में समेटा गया है। तो आपने ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें 7 अवस्थाओं को अलग अलग पढ़ा है, तो इसमें हम सभी एक साथ पढ़ते हैं, देखते हैं। नंबर 1, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ ही इज इन्फेंट। मनुष्य अपनी पहली अवस्था में इन्फेंट होता है, एक शिशु होता है। हु हेल्पलेसली डिपेंड्स ऑन नर्स फॉर एवरीथिंग, जो अपने प्रत्येक कार्य के लिए हेल्पलेसली यानी असहाय तरीके से डिपेंड्स मन निर्भर रहता है फॉर एवरीथिंग, अपने प्रत्येक कार्य के लिए। इन द सेकेंड स्टेज ही इज स्कूल बॉय। दूसरी अवस्था में वो एक स्कूल बॉय होता है। ही इज़ नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, उसकी स्कूल जाने की कोई इच्छा नहीं होती। विल माने इच्छा, ही इज़ नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने का इच्छुक नहीं होता। सो ही मूव्स वेरी स्लोली लाइक स्नेल, इसलिए वह घोंगे की तरह बहुत धीरे चलता है। नंबर 3, इन द थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था में, ही प्लेज द रोल ऑफ ए लवर, वह एक लवर की भूमिका निभाता है। एंड साइज फॉर हिज बिलव्ड, और अपनी प्रेमिका के लिए साई मन आहें भरता है। ही सिंग्स पैथेटिक लव सॉन्ग, वो बड़े करुणाजनक, पैथेटिक मन करुणाजनक लव सॉन्ग गाता है, प्यार की गीत गाता है। नंबर 4, इन द फोर्थ स्टेज, चौथी अवस्था में, द मैन बिकम्स ए सोल्जर, आदमी एक सिपाही बन जाता है। ही इज रेडी टू कॉल फॉर ऑनर, और वो हमेशा सम्मान के लिए लड़ने को तैयार रहता है। ही इज रेडी, वो तैयार रहता है, टू क्वाल, झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए, फॉर ऑनर माने सम्मान प्राप्त करने के लिए। नंबर 5, इन द फिफ्थ स्टेज, पांचवी अवस्था में, ही एक्ट्स एज ए जज, वो एक जज की भूमिका निभाता है। ही हैज ए राउंड बेली, उसका गोल मटोल पेट होता है। इन द सिक्स्थ स्टेज, ही बिकम्स ए थिन एंड कॉमिक फिगर, छठी अवस्था में वो एक दुबला पतला कॉमिक फिगर बन जाता है, यानी हास्यपद चरित्र बन जाता है। ड्यू टू हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस, अपनी अजीब सी बनावट, अपीयरेंस यानी बनावट के कारण वो एक हास्य पात्र बन जाता है, पेंटालोन अवस्था जिसको कहते हैं। एंड नंबर 7, द सेवंथ एंड लास्ट स्टेज इज कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस। क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा। द सेवंथ एंड लास्ट स्टेज इज कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस, सातवीं और अंतिम अवस्था को दूसरा बचपन कहा जाता है। इन दिस स्टेज, इस अवस्था में, मैन सेंस एवरीथिंग, आदमी सब कुछ खो देता है। तो ये जो 31 नंबर जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, इसमें छोटे रूप में 7 अवस्थाओं को शामिल किया गया है। अगर आपको ये इजी लगे तो आप ये भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ। हाउ डज द पोएम, किस प्रकार इस कविता में रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत किया गया है ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ, जीवन का एक मैच्योर व्यू, दृष्टिकोण, परिपक्व दृष्टिकोण कैसे व्यक्त किया गया है। द पोएम रिप्रेजेंट्स ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ, ये कविता मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट करती है।
अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, ऑल द वर्ल्ड इज ए बिग स्टेज, कि ये संसार एक बड़ा स्टेज है, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर द प्लेयर ऑफ दिस बिग स्टेज, और जो मनुष्य हैं वो इस बड़े स्टेज के प्लेयर हैं, पात्र है, कलाकार है। वी प्ले आवर रोल्स, हम अपनी भूमिका निभाते हैं, एंड देन लीव द स्टेज फॉर एवर, और फिर संसार को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। ऊपर ही ऊपर लाइन लिखी हुई है, वी प्ले आवर रोल्स, हम हमारी भूमिका निभाते हैं, एंड देन लीव द स्टेज फॉर एवर, और फिर हमेशा के लिए संसार को छोड़कर चले जाते हैं। द पोइट हैज़ डिवाइडेड, कवि ने डिवाइड किया है, बांटा है, विभाजित किया है, किसको? मैन्स लाइफ, मनुष्य के जीवन को, इनटू 7 स्टेज, 7 अवस्थाओं में। कौन कौन सी? इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जज, पैंटालून एंड ओल्ड एज। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन में ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्सप्लेन, व्याख्या करो। हाउ ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, कि ये संसार एक स्टेज कैसे है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोइम, इस कविता के संदर्भ में ये संसार एक स्टेज कैसे है। तो आंसर लिखा है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ये संसार एक रंगमंच है, वेयर मैन एंड वीमन कम, जहाँ आदमी और औरतें आते हैं, एंड प्ले देयर रोल्स, अपनी भूमिका निभाते हैं, जस्ट एज एक्टर्स इन द ड्रामा, जैसे किसी नाटक में कलाकार अपनी भूमिका निभाते हैं, वैसे ही इस संसार के मैन एंड वीमन अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। इन द सेम वे, इसी प्रकार, मैन बोर्न, आदमी जन्म लेता है, एंड डाई आफ्टर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, और डाई मन मर जाता है, आफ्टर प्लेइंग मन निभाकर डिफरेंट रोल्स, अलग अलग भूमिकाएं, ऑफ एन इन्फेंट, कभी वो एक बालक की भूमिका निभाता है, कभी एक स्कूल बॉय की भूमिका निभाता है, कभी ए लवर, ए सोल्जर, ए जज, ए पेंटालून एंड ओल्डर एज। इस प्रकार अलग अलग भूमिकाएं निभाने के बाद में वो मर जाता है। These 7 स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन की ये 7 अवस्थाएं आर मन है, लाइक द 7 एक्ट्स ऑफ ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन रूपी इस नाटक के ये 7 अंक है, 7 भाग है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाई इज द लास्ट स्टेज कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस, अंतिम अवस्था को दूसरा बचपन क्यों कहा गया है। व्हाई इज द लास्ट स्टेज कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन दिस स्टेज, इस अवस्था में, मैन बिकम्स एज हेल्पलेस एज ए चाइल्ड, आदमी उतना ही असहाय हो जाता है जितना एक बालक होता है, बच्चे की जैसा हो जाता है। ही बिकम्स टीथलेस, वो बिना दांतों का हो जाता है, तो बच्चे के भी दांत नहीं होते हैं। ही लॉस हिज आई साइट एंड टेस्ट, उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, उसका स्वाद भी खत्म हो जाता था। मैं ऊपर चर्चा कर रहा था टेस्ट, तो ये स्पेलिंग है टेस्ट की, ऊपर गलती से लिख दिया गया है। तो उसकी आई साइट खो जाती है, टेस्ट खो जाता है। आपका बच्चे के अंदर आई साइट तो होती है, पर वो किसी को पहचानता नहीं है, और ना ही बच्चे को किसी स्वाद का पता चलता है। ही रिमेंबर्स नथिंग, एक बूढ़े व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता, तो बच्चे को भी याद नहीं रहता है। दस, इस प्रकार, द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड द सेकंड चाइल्डिशनेस, इस प्रकार अंतिम अवस्था को दूसरा बचपन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉइंट, प्लीज लिसन वेरी इंटेंटिवली। What happens when a man reaches his last stage? क्या होता है जब एक आदमी अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। तो उत्तर सुनिएगा, द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ इज नॉन एज सेकेंड चाइल्डहुड,
मनुष्य की अंतिम अवस्था को दूसरा बचपन भी कहा जाता है। ही लॉस हिज मेमोरी, वह अपनी यादाश्त खो देता है। ही इज़ विदाउट टीथ, वो बिना दांतों के होता है। आइज मन बिना आँखों के होता है। टेस्ट मन बिना स्वाद का होता है। एंड एवरीथिंग मन कोई चीज़ नहीं होती उसके पास। ही सोन, वो शीघ्र ही लीव्स मन छोड़कर चला जाता है द स्टेज ऑफ वर्ल्ड, इस संसार रूपी स्टेज को फॉरएवर माने हमेशा के लिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने इस पोएम 7 एजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर, इस पोएम के सभी क्वेश्चनों को समझा। उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में एक और पोएम के साथ हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।